Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 3, subject is SS. We are doing revision from Sem 1 book, that is chapter number 2. Previous session में हमने chapter 1 completely revise कर लिया है एंड होमवर्क में मैंने आपको बोला था कि चैप्टर 1 की एक्सरसाइज जो है वो आप बाय हार्ट कर लोगे, लर्न करोगे, सीख लोगे ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो होपिंग कि आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया होगा और आज के सेशन में हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का रिवीजन देख लेते हैं। चैप्टर 2 जो आपके सेमेस्टर 1 की बुक में है वो है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। तो इस चैप्टर में हमने क्या लर्न किया था इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड टिक राइट द करेक्ट आंसर, इस तरह का टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए हैं जिसमें 3 फोटोग्राफ्स आपको दिए गए हैं। इन फोटोग्राफ्स के नीचे 2 ऑप्शंस दिए हैं, तो इन फोटोग्राफ्स को देखकर ये किस चीज का फोटो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पिक्चर का अगर आप देखो तो उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं नीचे, डेजर्ट एंड ओशन। तो ये किसका पिक्चर लग रहा है आपको? यस, ये एक डेजर्ट है, तो डेजर्ट के ऊपर टिक मार्क करना है। सेकेंड पिक्चर, नीचे ऑप्शंस है प्लेन्स एंड माउंटेन्स। प्लेन्स मतलब फ्लैट लैंड एरिया, माउंटेन्स मतलब थोड़ा हाइट वाला। तो ये किसका पिक्चर लग रहा है? यस, इट इज अ माउंटेन, सो माउंटेन्स पर टिक मार्क करना है। थर्ड पिक्चर अगर आप देखो तो वाटर बॉडी है, पानी से भरा हुआ है पिक्चर, करेक्ट? तो ये किस चीज का पिक्चर है? ऑप्शंस आर सी एंड हिल। तो ये सी है या हिल है? यस, इट इज अ सी, ये एक सी है। ओके, नाउ स्टार्टिंग द रिविजन। चैप्टर में हमने क्या सीखा? द लार्ज एरिया ऑफ लैंड आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। चैप्टर का नाम है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। सो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉन्टिनेंट्स का मतलब क्या है। लार्ज लैंड मास जो होते हैं, लैंड एरियाज, बहुत बड़े बड़े लैंड के एरियाज या लैंड के टुकड़े जो आपको अर्थ के ग्लोब में दिखेंगे, तो उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। सो हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? आपको ये ऑलरेडी पता है कि हमारा जो अर्थ है वो लैंड एंड वाटर से ही बना हुआ है। तो ये लैंड के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, करेक्ट, तो इन्हें कॉन्टिनेंट्स कहेंगे। तो कितने बड़े बड़े लैंड एरियाज है? यस, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 कॉन्टिनेंट्स। एंड विच आर दे? कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। वंस अगेन, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स। हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आएगा? यस, इट इज इन एशिया, करेक्ट? यस, इट इज इन एशिया। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सोसाइटी में रहते हो, कोई भी पर्टिकुलर XYZ सोसाइटी, आपका सोसाइटी का नाम। वो सोसाइटी जो है वो किस सिटी में आता है? राजकोट। वो सिटी है, राजकोट क्या है? सिटी है। राजकोट जिस सिटी में है, मीन्स राजकोट जो सिटी है वो किस स्टेट में आता है? इट इज इन गुजरात। तो सोसाइटी सिटी में आता है, सिटी किसी स्टेट में आता है, सो वी लिव इन गुजरात। गुजरात जो है वो किस कंट्री में आता है? इंडिया। और इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? एशिया। सो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। एशियन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज है, तो हमारी कंट्री कौन सी है? इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स है, तो हमारा स्टेट कौन सा है?
गुजरात। गुजरात के अंदर बहुत सारे सिटीज है, तो हमारी सिटी का नाम क्या है? राजकोट। और राजकोट के अंदर बहुत सारे एरियाज है, सोसाइटीज है, तो आपके एरिया का नाम क्या है? XYZ। सो इस तरह से हम छोटे छोटे डिविजन्स करते हैं। क्यों? बिकॉज इट विल बी इजियर फॉर अस टू स्टडी इन डिटेल। किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में डिटेल स्टडी करनी है तो इन छोटी छोटी डिविजन्स को हम कर देते हैं। करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल, तो स्कूल में अलग अलग स्टैंडर्ड्स, उन स्टैंडर्ड्स के भी सब डिविजन्स, लाइक डिवीजन A, B, तो इस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है। उसी तरह लैंड मासेस को भी कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स में से छोटा कंट्री, कंट्री में स्टेट्स, स्टेट्स में सिटीज, और भी होते हैं विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे होते हैं। करेक्ट? तो इस तरह से डिवाइड किया है। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? यस, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, व्हिच आर दे? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। These are the 7 continents. यहाँ कॉन्टिनेंट्स की हम जब बात करें, कॉन्टिनेंट्स का मतलब है लैंड एरियाज। तो क्या आपको पता है कि लैंड जो है वो अलग अलग टाइप की भी होती है, जिसको हम कहते हैं लैंड फॉर्म्स। क्योंकि लैंड जो है वो कभी कभी फ्लैट होती है, कभी कभी हिल्स होते हैं, कभी कभी माउंटेन्स होते हैं, कभी कभी वैलीज होती है। तो ये सारे के सारे लैंड फॉर्म्स में ही आते हैं। The land of the earth surface has different shapes and forms. These are called landforms. There are different types of landforms. कौन-कौन से हैं? Mountains, hills, valleys, plateaus, plains, etc. Deserts होते हैं, तो ये भी सारे लैंडफॉर्म में ही आते हैं। तो इन सारे के सारे अलग अलग जो मैंने लैंडफॉर्म्स बताए, तो इनके डिफरेंस क्या है? लेट्स लुक इनटू इट। द हाईएस्ट एरिया ऑन द अर्थ आर नोन एज माउंटेन्स। जो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं लैंड एरियाज, उनको कहते हैं माउंटेन्स। क्या कहेंगे? माउंटेन्स। देन द टॉप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड पीक। इन माउंटेन्स के जो एकदम ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम कहेंगे पीक। Then the high area of land which are not high as mountains are known as hills. Mountains मतलब बहुत ऊंचे पहाड़ है तो माउंटेन्स कहेंगे, बट ऐसे हाई एरियाज भी होते हैं जो इतने माउंटेन्स जितने ऊंचे नहीं होते, तो उन्हें हम कहेंगे हिल्स। क्या कहेंगे? हिल्स। Then a line or group of mountain is called mountain range or a range. एक लाइन में बहुत सारे माउंटेन्स या हिल्स हैं, तो उन्हें हम कहेंगे रेंज। क्या कहेंगे? रेंज। Then lowland between two hills or two mountain is called a valley. दो माउंटेन्स या दो हिल्स के बीच जो लो लैंड होती है उसे कहेंगे वैली। सी वंस अगेन, बहुत हाई है तो इट इज कॉल्ड माउंटेन। टॉप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक। थोड़ा सा हाई है तो इट इज कॉल्ड अ हिल। व्हाट इज इट कॉल्ड? हिल। और एक लाइन में बहुत सारे माउंटेन्स या हिल्स हैं तो उसे कहेंगे रेंज। माउंटेन रेंज। क्लियर? देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वैली। सो माउंटेन या हिल के बीच में जो लो लैंड आती है तो उसे हम कहेंगे वैली। क्या कहेंगे? वैली। नेक्स्ट, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ये भी एक लैंड फॉर्म ही है। तो क्या है ये प्लेट्यूज एंड प्लेन्स? Large area of high land that are flat on the top are known as plateaus. ऐसे large areas होते हैं जो थोड़े से हाई होते हैं, फिर ऊपर जाके प्लेन होती है,
तो उस टाइप के एरियाज जो नॉर्मल लैंड से हाई जाते हैं फिर अगेन फ्लैट आ जाता है, तो इस टाइप के एरियाज को हम कहेंगे प्लेट्यूज। दे आर ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड्स। प्लेट्यूज का और एक नाम क्या है? टेबल लैंड्स। देन प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड। प्लेन्स का मतलब क्या है? बड़े बड़े एरिया जो एकदम कंप्लीट फ्लैट लैंड होते हैं, जिसमें ना तो कोई हाई एरिया आता है ना कोई लो एरिया आता है। तो कंप्लीट फ्लैट लैंड जो होती है उन्हें कहेंगे प्लेन्स। क्या कहेंगे? प्लेन्स। दे मे हैव बीन फॉर्म्ड from flowing lava when the hills and mountains were broken down by the wind or rain. ये प्लेन्स किस तरह से बने हैं? बहुत बारिश या बहुत सालों तक बारिश पड़ी है या विंड ब्लो होकर पहाड़ टूट जाते हैं और वहां कंप्लीट फ्लैट हो जाता है, उसकी वजह से भी प्लेन्स बन जाते हैं। देन लावा मतलब कि क्या है? फ्लोइंग ऑफ लावा मतलब जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, हमारे अर्थ जो है, अर्थ प्लैनेट, उसके अंदर जो है हम बोलते हैं बहुत गर्म होता है, आग होती है, ऐसा भी बोला जाता है। तो उसकी वजह से जो अंदर के, जो अर्थ के अंदर के पत्थर है वो मेल्ट हो जाता है। किसी चीज को भी आप गर्म करो तो वो मेल्ट हो जाता है। तो ये पत्थर भी मेल्ट हुए हैं। और जब ये प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, जैसे आप प्रेशर कुकर आपकी मम्मा अगर घर पर रखती है गैस के ऊपर और गैस ऑन कर देती है, उसका जो लिड है वो कवर करने के बाद, तो क्या होता है? पहले अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, फिर जब वो प्रेशर बहुत बढ़ जाए तब उसकी विसल ऊपर होके प्रेशर बाहर निकल जाता है, धुआं बाहर निकल जाता है। करेक्ट? तो उसी तरह अंदर भी, अर्थ के अंदर भी क्या है? बहुत सारा गर्म मोल्टन रॉक है, मेल्टेड रॉक। तो उसका जो प्रेशर है वो बढ़ने लगता है, उसकी गर्मी बढ़ने लगती है। और तब क्या होगा? जहां पर भी लैंड एरिया जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते, वहां से ये प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ, अपवर्ड, उसे पुश करेगा। तब वहां छोटा सा माउंटेन जैसा पहले फॉर्म होता है और फिर ऊपर जाने के बाद वो एक लिमिट के बाद ऊपर से बस्ट हो जाता है और ये मेल्टेड रॉक जो है वो लावा बन के बाहर निकल जाता है। आई एम सॉरी, ये मेल्टेड रॉक लावा बन के बाहर निकल जाता है। और आपको पता ही है, जैसे पानी बाहर ग्लास से बाहर फ्लो हो जाए तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा और फ्लोर का जो शेप होता है वही शेप ले लेता है। उसी तरह ये लावा भी है, वो नीचे फ्लैट लैंड एरिया में जम जाता है और इस तरह से प्लेन्स बन जाते हैं। क्या बन जाता है? प्लेन्स। नाउ प्लेन्स आर जनरली suitable for growing crops, so they are important for agriculture. इन प्लेन्स में क्योंकि क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होते हैं तो इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए प्लेन्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देन लैंड एरियाज में हमने ये भी देखा कि माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेट्यूज, ये सारी चीजें हैं, प्लेन्स, प्लेट्यूज सब। और एक है वो है कोस्टल लाइन या कोस्ट कह सकते हैं। कोस्ट, कोस्ट का मतलब क्या है? जो वाटर बॉडीज के पास, दैट स्पेशली ओशियंस या सी के पास जो एरियाज आते हैं, करेक्ट, उन्हें कहते हैं कोस्टल लाइन या कोस्ट, दरिया किनारा। करेक्ट? तो हमारे इंडिया में नीचे साउथ की तरफ आकर आप देखो तो पूरा पूरा नीचे तीन तरफ से जो है, दैट इज इंडिया का नीचे का हिस्सा। ये इंडिया अगर नीचे का हिस्सा है तो अगर आप देखो यहां पर भी वाटर है, नीचे भी है, इधर भी है, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, तीनों तरफ पानी है। दैट मीन्स इंडिया के ये जो पार्ट्स है जो पानी के पास वाले, तो ये पूरा कोस्टल लैंड है। कोस्ट मतलब के दरिया किनारा। कोस्टल प्लेन्स आर फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड नियर द सी। दीज आर जनरली सैंडी। और ये कोस्टल एरिया सैंडी मतलब रेत से भरे हुए होते हैं, यहाँ पर रेत बहुत ज्यादा होती है। और एक लैंड फॉर्म है दैट इज डेजर्ट।
डेजर्ट मतलब के रण, करेक्ट। Deserts are those areas of land which receive very little rainfall, and that is why very few plants or trees grow here. यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, ड्राई एरिया होती है डेजर्ट में, इसीलिए प्लांट्स या ट्रीज ज्यादा ग्रो नहीं हो पाते हैं डेजर्ट्स में। तो ये एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो बहुत ही ड्राई होता है। डेजर्ट में जो है 2 टाइप्स के डेजर्ट होते हैं। एक है नॉर्मल वाले जो डेजर्ट जो बहुत गर्म होते हैं, दूसरा है कोल्ड डेजर्ट, दैट इज दोज एरियाज विच आर कवर्ड बाय स्नो थ्रू आउट द ईयर आर कोल्ड डेजर्ट। ऐसे एरियाज जो पूरे साल स्नो से, बर्फ से ढके हुए होते हैं, कवर्ड होते हैं, ऐसे एरियाज को कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, करेक्ट। और इसलिए क्योंकि ये स्नो कवर्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा कुछ भी ग्रो होता नहीं है, प्लांट्स या ट्री। जो नॉर्मल डेजर्ट होते हैं वो ड्राई होते हैं, पानी नहीं होता है, इसीलिए वहां कुछ ग्रो नहीं होता है। और कोल्ड डेजर्ट है वो स्नो कवर्ड होते हैं, इसलिए वहां पर भी कुछ ग्रो नहीं हो पाता। नेक्स्ट, ये था हमारे कॉन्टिनेंट्स जो कि लैंड एरियाज है अर्थ के ऊपर, उनके बारे में। कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं, माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, कोस्ट, एक्सेट्रा। Other part is oceans. That is, now there are large areas on the Earth's surface covered by water. They are known as oceans, जिनको हम oceans कहते हैं। लार्ज लैंड एरियाज है तो कॉन्टिनेंट्स, लार्ज वाटर बॉडीज है तो उन्हें ओशियंस कहेंगे। एंड स्मॉलर एरियाज कवर्ड बाय वाटर आर नोन एज सी। जो ओशियन से थोड़े छोटे बॉडीज हैं वाटर के, उन्हें कहेंगे सी। नाउ देयर आर 5 ओशियंस। पूरे वर्ल्ड में 5 ओशियंस हैं। कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द आर्कटिक ओशियन एंड द सदर्न ओशियन। वंस अगेन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, the Indian Ocean, the Arctic Ocean and the Southern Ocean। तो ये 5 ओशियंस है। कॉन्टिनेंट्स 7 है, ओशियंस 5 है। Now there are mountains, valleys, plains and plateaus even under these water bodies। इन वाटर बॉडीज के अंदर भी आपको माउंटेन्स है या वैली है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, ये सारे भी होते हैं। जो माउंटेन्स वाटर के अंदर होते हैं बट उनके पीक वाटर से बाहर निकल कर आते हैं, तब क्या होगा? दे आर सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है बट सिर्फ ऊपर का हिस्सा उन माउंटेन्स का बाहर निकला हुआ है, तो उसे हम कहेंगे आइलैंड्स। क्या कहेंगे? आइलैंड्स। देन इज आर्किपेलागो, that is group of islands that are close together to the sea। एक सी के अंदर बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिनके पीक्स बाहर निकले हुए हैं, पानी के बाहर निकले हुए हैं, बट वो एक दूसरे के एकदम नजदीक नजदीक लोकेटेड है, तो उन्हें हम कहेंगे आर्किपेलागो, दैट इज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इंडिया में आर्किपेलागो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये एक आर्किपेलागो है जो इंडिया का एक पार्ट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और एक है जिसको हम कहते हैं पेनिनसुला आइलैंड में। मैंने जैसा आपको बताया कि इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, उसी तरह पेनिनसुला में क्या होता है? Peninsula is a piece of land that is surrounded by water on 3 sides and is connected to land on 1 side। 3 तरफ पानी होता है और एक तरफ लैंड से कनेक्टेड जो है वो कहेगा, उसे हम कहेंगे पेनिनसुला। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक पेनिनसुला है क्योंकि इंडिया का ऊपर का नॉर्थ का हिस्सा है वो लैंड से कनेक्टेड है, बट नीचे का साउथ का हिस्सा अगर आप देखो तो इस तरफ बे ऑफ बंगाल है
इस तरफ अरेबियन सी, इस तरफ इंडियन ओशन, तो तीन तरफ वाटर बॉडीज हैं, सिर्फ एक तरफ लैंड से कनेक्टेड है, तो इस हिस्से को इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? पेनिनसुला। सो ऑल दीज थिंग्स वी लर्न इन दिस चैप्टर। इस वीडियो के एंड में मैं इस वीडियो का समरी का एक छोटा सा क्लिप जो आपके बुक वालों ने दिया है वो भी शेयर कर रही हूं। यू कैन एंजॉय दैट। एंड एज यूजुअल आपका आज का होमवर्क भी यही रहेगा कि इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक में, दैट इज मैच द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, चूज द करेक्ट आंसर, अनस्क्रैम्बल द करेक्ट वर्ड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपने ऑलरेडी अपनी CW में लिखा हुआ है उसे आप रिवाइज करोगे, लर्न करोगे एंड बाय हार्ट करोगे, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर सके। ओके, सो डोंट वेट फॉर द PDF। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको सिर्फ रिविजन करना है, लर्न करना है। क्लियर? तो let me take your leave now. Next session we will start with the next chapter's revision. Bye. There are 7 continents, namely Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia respectively. There are 5 oceans, namely Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Antarctic Ocean and Arctic Ocean. Asia is the largest continent, covering approximately 30% of the Earth's total land area. The highest mountain peak in the world, Mount Everest, is situated here in Nepal. Africa is the second largest continent in the world. The world's largest hot desert, the Sahara Desert, and the world's longest river, the Nile, are in Africa. North America is the third largest continent in the world. The famous Niagara Falls is found in this continent. South America is the fourth largest continent in the world. The world's highest waterfall, the Angel Falls, is in South America. Antarctica is the fifth largest continent and is located in the South Pole. It is the coldest, windiest, and driest continent. Europe is actually connected to the Asian landmass, and hence the whole landmass is called Eurasia. Vatican City, the world's smallest country, is located in Europe. Australia is the smallest of all the 7 continents. It is also known as the island continent. The world's largest coral reef, the Great Barrier Reef, is found here. The Pacific Ocean is the largest ocean. The deepest point on the Earth, the Challenger Deep in the Mariana Trench, is found in the Pacific Ocean. The Atlantic Ocean is the second largest ocean. This ocean has been a popular route for trade and colonization. The Indian Ocean gets its name from the Indian Peninsula. Singapore is a busy seaport in the Indian Ocean. The Southern Ocean or the Antarctic Ocean surrounds the continent of Antarctica. It is home to nearly 10,000 species, many of which cannot be found anywhere else. The Arctic Ocean is the smallest and shallowest among all the other oceans. It remains frozen for most part of the year.